नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है एक सीरीज होने वाला है जिसमें हम लोग एमएस ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, इन सब को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है ये एमएस वर्ड के बारे में होने वाला है। तो आज हम लोग एमएस वर्ड को सीखने की शुरुआत करते हैं और मुझे लगता है कि ये एमएस वर्ड का लगभग 15 या 16 वीडियो होगा और जिसमें आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर आप एमएस वर्ड को जानते हैं तो मैं यही करूंगा कि आपको और कुछ मतलब ज़्यादा सीखने को मिलेगा नई चीज़, क्योंकि इसमें हम लोग एक पॉइंट को एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं 5 टैब से। 5 टैब में जितने भी ऑप्शन है लाइक न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शंस, इसको बेहतर ढंग से देखने वाले हैं। तो मेरा नाम है छोटू श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए समय बिना गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एमएस वर्ड खोला कैसे जाए, इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है सर्च वाले पे और टाइप करना है वर्ड। जैसे ही आप वर्ड टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का यह आइकन दिखाई देता है। जस्ट आपको इस आइकन पर माउस से क्लिक कर देना है या तो आप अपने कीबोर्ड के जो कीज है इंटर उसे प्रेस करिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग एमएस वर्ड का विंडो कहते हैं। जैसे कि विंडो एक तरह का यूजर इंटरफेस होता है जिसकी वजह से आप किसी भी एप्लीकेशन से इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं, यानी कि उस पर आसानी से काम कर पाते हैं। फिर खुलते हैं, इधर आप देखेंगे कि इस डैशबोर्ड में कि गुड इवनिंग लिखा हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग है ना, इस टाइप में लिखा जाएगा। तो इधर आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलता है। फिर इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिसेंट है, फेवरेट है, ये सारी चीजें जिसको देखने वाले। तो फिलहाल सबसे पहले मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए फाइल को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं है ना, दिस इज कॉल्ड टैब्स, है ना, इसे हम लोग टैब्स बोलते हैं। अब हर एक टैब का अलग काम होता है, हर टैब में अलग अलग टूल्स होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आज जो हमारा मोटो है ना, वो है फाइल टैब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फाइल टैब को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऑप्शंस यहाँ पर नजर आएंगे, जिसमें आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि होम है, यहाँ पर न्यू है, ओपन है, शेयर है, ये सारी चीजें। फिर जैसे हम लोग एमएस वर्ड खोलते हैं तो ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स। अब दोस्तों, टेम्पलेट्स होता क्या है? अब ऐसा समझिए कि टेम्पलेट्स रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका यूज करके आप मतलब आसानी से इजीली और कम समय में बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक रिज्यूमे बनाना है तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊंगा और इस सर्च वाले पे टाइप करूंगा रिज्यूमे, और जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो ढेर सारा है ना रिज्यूमे से रिलेटेड यहाँ पर टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जिसका यूज करके मैं रिज्यूमे बहुत ही कम समय में बनाऊंगा। जो भी आपको रिज्यूमे बनाना है सिंपली जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको क्रिएट का बटन दिखता है, उस क्रिएट बटन पर क्लिक करिए। और इसके लिए दोस्तों आपका जो पीसी है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं अपना इन्फॉर्मेशन जो भी है उसे मैं सिंपली फिल करूंगा और कुछ ही समय में अपना जो रिज्यूमे है वो बनाकर तैयार करूंगा। तो दोस्तों, अब उसके जस्ट नीचे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सर्च का आपको आइकन दिखता है। अब इसलिए आइकन क्या होता है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, आप चाहते हैं कि उसे यहीं से खोलना, तो आप यहाँ पर सर्च करके खोल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको रिसेंट, फेवरेट, सेव ऑप्शन दिखता है। दोस्तों, ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने हाल फिलहाल में कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है तो उसका लिस्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस न्यू को समझते हैं। न्यू क्या होता है? तो न्यू का मतलब ये नया। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में बना रहा था, ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट मेरा खराब हो गया, चेक कोई भी आपका रीजन हो सकता है, या आप चाहते हैं कि नहीं मुझे नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई टेम्पलेट मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे और इस ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सारा ऑप्शन खुलता है। तो आप यहाँ से अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो यू कैन चूज ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वेदर यू कैन आल्सो चूज यहाँ पर जितने भी टेम्पलेट्स हैं चूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से अपना फाइल भी ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर ओपन का मिलता है। ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना। तो बच्चों, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपने पहले से बनाकर सेव कर रखा है और आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को खोले, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसे अपने कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, फिर वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होगा उसको क्लिक करेंगे। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली एमएस वर्ड में अगर ओपन करना है तो आप एमएस वर्ड खोलिए, आपको सेम ऑप्शन यानी सेम जो चीज है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं फाइल में यहाँ पर ओपन। अब मैंने पहले से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, किसी को भी मुझे खोलना होगा, आई सिंपली क्लिक ऑन दिस फाइल और द फाइल विल बी ओपन। तो सिंपल है। अब उसके बाद है फाइल में जो सेकंड ऑप्शन है शेयर। अब शेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप लोग अपना फोटो शेयर करते हैं है ना, किसी भी थ्रू, आप जैसे इंस्टाग्राम हो गया या टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप के थ्रू जैसे हम लोग फाइल शेयर करते हैं, उसी तरह अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो एमएस वर्ड में बना रहे हैं उसे किसी के साथ शेयर करना है तो देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द शेयर आइकन एंड जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे खुल जाएगा, जो भी आपका यहाँ पर ईमेल आईडी कनेक्ट होगा है ना, वो खुल जाएगा। फिर आप उस डॉक्यूमेंट जिसके बाद भी आपको शेयर करना है उसका ईमेल आईडी डालिए और आप वहाँ पर भेज सकते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन है बच्चों वो है इन्फो, एंड इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर सेव कॉपी देख लेते हैं। सेव कॉपी अगर आपने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे कि जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिए हैं तो यहाँ पर आपको सेव कॉपी का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो फिर सेव कॉपी समझिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना रखा है और आप चाहते हैं इसे एक मिनट बच्चों तुरंत, तो इसमें हम लोग ये ऑप्शन देखते हैं सेव वाला। तो सेव वाला ऐसा समझिए बच्चों कि आप कोई डॉक्यूमेंट पहले से है ना, सॉरी मेरा मतलब है आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे थे। जैसे मैं डॉक्यूमेंट बना रहा था तो सिंपल सी बात है कि मैं जब अपना डॉक्यूमेंट बना लूंगा तो उसको कंप्यूटर में सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और इस ऑप्शन को चूज करते हैं। अब सेव वाले पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इस तरह के कुछ पॉपअप्स आ जाएंगे है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ढेर सारा ऑप्शन कि आप कहाँ पर चूज करना चाहते हैं, मतलब इसको सेव करना चाहते हैं तो कोई ऑप्शन चूज करिए। फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को चूज करूंगा जो है ब्राउज। अब ब्राउज ऑप्शन क्यों चूज करूंगा? क्योंकि आपको भी पता है कि आपको अगर इस डॉक्यूमेंट को किसी और लोकेशन पे सेव करना है तो उसके लिए चाहिए ना। तो फिलहाल मैं ब्राउज पे जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा जो फाइल का सेव करने का जो ऑप्शन है वो आ गया है। अब सिंपली मैं यहाँ पर जो भी लोकेशन है मेरा उसे मैं चूज करूंगा और यहाँ पर उसका नाम टाइप करूंगा और नाम टाइप करने के बाद उसे यहाँ से सेव करूंगा। अब इसका फायदा मुझे ये होगा कि इन फ्यूचर में कभी भी इस फाइल को इजीली एक्सेस कर पाऊंगा। अगर आप सेव ही नहीं करिएगा तो फिर डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कहाँ से? तो उम्मीद है कि आप सेव समझ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है सेव एज। अब सेव एज क्या होता है? कभी कभी हम कोई डॉक्यूमेंट बना कर रखे रहते हैं और उसे ना हमें किसी और लोकेशन पे या किसी और नाम से सेव करना होता है, तब हम यूज करते हैं सेव एज का। जैसे ये मेरा फाइल है, इसे मैं किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहता हूं तो मैं फाइल में जाऊंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, फिर सारा जो लोकेशन से ओपन आ गया। तो फिलहाल अभी जो ये सेव है वो आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे इस वाली लोकेशन पे सेव करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पर ब्राउज क्लिक किया और इसे मैं यहाँ पर पिक्चर वाले में सेव करना चाहता हूँ। करा नाम अगर आप कोई और टाइप करना चाहते हैं तो आप लिख करके उसे सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सेव और सेव में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों एक और बात याद रखिएगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसे आपको सेव करना नहीं भूलना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट चेंजेस नहीं होगा। वैसे आजकल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ऑटो सेव का ऑप्शन मिलता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट। अब प्रिंट किस काम का आता है? तो आपको पता है कि हम अपना डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, पेपर पर प्रिंट करते हैं। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसे आपको भी क्या करना है, पेपर पर प्रिंट करना है,
देन आप क्या चूज करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा, ऐसा पॉपअप आएगा जहां पर मेरा जो प्रिंटर होगा यहाँ पर दिख जाएगा, प्रिंटर दिख जाएगा, यहाँ पर कॉपी चार्ज सेलेक्ट करो और कुछ सेटिंग्स होते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पर जैसे प्रिंट पे क्लिक करो हो जाएगा। अब इसमें एक और बात बता दूं कि एमएस वर्ड में प्रिंटिंग करने का जो अलग अलग ऑप्शन होता है, तरीके होते हैं, है ना, तो उसे मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ उसको मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ आप पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड में जब प्रिंटिंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। अब लास्ट दोस्तों यहाँ पर है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसका मुझे पीडीएफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली भाई यहाँ पर फाइल में जाऊंगा, है ना, फाइल में जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट पीडीएफ और स्पेस। अब सिंपली मुझे पीडीएफ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा, यहाँ पर मुझे अगर नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर फाइल लिखूंगा नाम और उसके बाद इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा और इसको जैसे मैं पब्लिश करूंगा तो ये जो पीडीएफ है वो बनके तैयार हो जाएगा। अभी जो फाइल से तो डॉक्यूमेंट है, लेकिन पीडीएफ बनाने के लिए फाइल में जाएंगे और इसको चूज करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन जो है इसमें मिलता है आपको क्लोज का। क्लोज जैसे इस करंट डॉक्यूमेंट को आपको क्लोज करना है तो सिंपली आप एक ऑप्शन है कि आप ऐसे ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है यहाँ पर इसको इस वाले क्लिक करके भी आप क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप फाइल में जाइए और फाइल में क्लोज का यूज करिएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन आपको और मिल जाता है जिसमें अकाउंट है ऑप्शन है। तो बेसिकली समझिए कि जैसे आपका व्हाट्सएप अकाउंट होगा तो जो नंबर होता है वो चीजें डिटेल्स शो करता है, सेम उसी तरह यहाँ पर वो चीजें शो करेगा कि किसके नाम से यहाँ पर ये जो अकाउंट है एमएस वर्ड का, है ना, वहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो ऑप्शन है ना, ये एमएस वर्ड के सेटिंग से रिलेटेड होता है। अगर कस्टमाइज करना हो, कोई कमांड ऐड करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, तो इस पर भी हम लोग ढेर सारा उसको भी सीखेंगे और मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों के लिए ये जरूरी है। तो इमेज वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स होती है, जैसे कि आप कभी देखेंगे कि वो सेंटीमीटर में मेजर होता है तो उसको इंचेस में कैसे करते हैं, है ना, लैंग्वेज क्या होगा, प्रूफिंग लैंग्वेज एडवांस होता है, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमाइज करने का मतलब ये है यहाँ पर जो मेरा टैब है इससे मैं एडिट कर सकता हूँ और अपने नाम का भी आप टैब बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें वहाँ से करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी फाइल टैब नहीं, होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब में उसके होम टैब के जितने भी टूल्स हैं उसको पढ़ेंगे। अगर 2 वीडियो होगा तो 2 वीडियो भी कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ और ये नया नया है इसलिए कुछ फ्लो में निकल जाता है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो उम्मीद है आप सब कोई मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।